गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि पूंजीवाद होता क्या है। पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार आर्थिक कामकाज के प्रबंधन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रणाली है वो पूर्ण रूप से निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में रहती है, उनका उसमें नियंत्रण होता है और सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। विश्व में इस आर्थिक प्रणाली का उदय सन 1760 से 1820 के मध्य औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। आज विश्व में किसी भी देश में पूंजीवादी अपने विशुद्ध रूप में नहीं है, परंतु आर्थिक गतिविधियों के संचालन व नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि आते हैं। अब हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या क्या विशेषता हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता है कि इसमें निजी संपत्ति का पाए जाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी आदि पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह कानूनी तरीके से अपना कारखाना, खेत या खान रख सकते हैं और उनको संचालित कर सकते हैं। पूंजीवाद में सरकार निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करती है। दूसरी इसकी विशेषता है उद्यम की स्वतंत्रता। इसमें कोई भी उद्यम अपनी इच्छा से चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं व्यक्ति। इसके अंदर व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने लिए काम धंधे का चुनाव करने में स्वतंत्र होते हैं। कुछ भी उन्हें जो काम करना है उसके लिए उन्हें पाबंद नहीं किया जाता, वो उसके लिए स्वतंत्र होते हैं। निजी संपत्ति में ही आगे एक इसमें एक और विशेषता आती है उत्तराधिकार या विरासत। निजी संपत्ति का स्वामी अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति किसी भी उत्तराधिकारी को देने का अधिकार रखता है और वह उत्तराधिकारी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है। निजी संपत्ति के अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के लिए उत्तराधिकार की व्यवस्था आवश्यक मानी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो निजी स्वामित्व रहेगा वो उत्तराधिकार अपने आप विरासत से अपने अनुसार आगे उत्तराधिकारी बना सकता है। चौथी इसकी विशेषता आती है उत्पादन में निजी लाभ का उद्देश्य। पूंजीवाद में उत्पादन का प्रत्येक साधन अपने लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय करता है। उत्पादन का साधन उस स्थान व उपयोग में लगाया जाता है। उत्पादन का जो साधन है उस स्थान व उपयोग में लगाया जाता है जहाँ पर उसका प्रतिफल अधिकतम होता है। तो पूंजीवाद में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जो उत्पादन किया जाएगा वो पूर्ण रूप से निजी लाभ के लिए किया जाएगा और उत्पादन के साधन है उनका इसी प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिससे कि उसका जो प्रतिफल है वह अधिकतम हो। पांचवी इसकी विशेषता है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। लाभ की प्रेरणा व उपभोक्ता की पसंद एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। लाभ उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में अधिक मिलता है जिन्हें उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं। अतः पूंजीवाद के संदर्भ में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता की प्राय पृथक चर्चा की जाती है। ये कहा जाता है कि पूंजीवाद में उपभोक्ता एक राजा होता है। वह बाजार में किसी भी वस्तु व वस्तु निर्माता के भाग्य का निर्णय करता है। उसकी पसंद बाजार भावों के माध्यम से प्रकट होती है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका मुनाफा अधिकतम होता है। तो उपभोक्ता की पसंद से जो डिमांड है उपभोक्ता के अकॉर्डिंग मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रतिस्पर्धा। इसमें विक्रेताओं के बीच अपने उत्पाद को बेचने के लिए तथा क्रेताओं के बीच वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। इससे बाजार में कुशलता बढ़ती है,
विज्ञापन देना, उपहार देना, मूल्य में कमी कर देना आदि तरीके प्रतिस्पर्धा हेतु अपनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कुछ गुण भी हैं, जैसे कि उत्पादन क्षमता व कुशलता का बढ़ना, क्योंकि इसमें कंपटीशन होता है तो उत्पादन क्षमता कुशलता बढ़ती है। उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई होती है, तो उपभोक्ताओं को बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है, क्योंकि लाभ को अधिकतम करना है तो साधनों को उसी प्रकार से अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। तकनीकी विकास इसमें बढ़ता है, रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है और शोध अनुसंधान रिसर्च के लिए भी इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ये पूंजी अर्थव्यवस्था के गुण हैं। इसी के साथ हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि आय व संपत्ति की इसमें विषमताएं पाई जाएंगी, क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाएंगी, इसमें आर्थिक अस्थिरता पाई जाती है। एकाधिकार व सृजन, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ वस्तुएं या कुछ उत्पाद ऐसा होता है जिसमें किसी एक ही व्यक्ति का एकाधिकार हो जाता है, वही इसका उत्पादन कर पाता है और एकाधिकार होने के कारण वह अपनी मन मर्जी से कीमत वसूल करता है। साधनों का अपव्यय होना, मानव कल्याण की नितांत उपेक्षा व निजी लाभ पर अत्यधिक जोर। पूंजी अर्थव्यवस्था में मानव कल्याण को प्राथमिकता नहीं दी जाती, इसमें सिर्फ अपने लाभ को ही ध्यान में रखा जाता है और निजी लाभ पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, तो मानव कल्याण की इसमें उपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ दोष भी हैं। तो ये हमने आज पढ़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।